अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले वीक हमने जो है वो अपनी साइंस की बुक्स ओपन करें। पिछले वीक 5th क्लास हमने चैप्टर 2 की रीडिंग की थी, चैप्टर 2 की एक्सरसाइज की थी और चैप्टर 3 की रीडिंग की थी। तो अब जो है हम लोगों ने चैप्टर 3 की जो है एक्सरसाइज करनी है और चैप्टर 4 की रीडिंग हम करेंगे। ठीक है, तो पहले जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के आपको इमेजेस मिलेंगे। ठीक है, वो आपको जो है वो उसके इमेज मिल जाएगा, वहाँ से आपने देख के लिखना है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि है यू आर प्रोवाइडेड विद अ सीड अलॉन्ग विद अ जार, कॉटन एंड वाटर, शो दैट वाटर इज़ नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। इसका आंसर जो है इसका आपको बुक से निशान लगवाया जा रहा है, या आपने बुक से देख के लिखना है। और जो शॉर्ट बाकी जो 5 क्वेश्चंस हैं इनका आपको रिटन फॉर्म में काम मिल जाएगा। ठीक है, तो कम टू द पेज नंबर 36 एंड 37। ठीक, यहाँ पे ये जो हमारे पास आता है ये एक्टिविटी है 3.1। इसमें जो प्रोसीजर है, ठीक है, प्रोसीजर में से आपने इसका पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 को छोड़ देना है, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7 को छोड़ देना है और पॉइंट नंबर 8। ये जो टिक हुए हुए पॉइंट्स हैं ये आपने कॉपी पे जो है लिखने हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका ये आंसर है। ठीक है, उसके बाद आपने ये लिखने के बाद पॉइंट्स आपने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है, पेज नंबर 37 पे। ऊपर आपने हेडिंग देनी है रिज़ल्ट की। ठीक है, रिज़ल्ट की हेडिंग दे के आपने लिखना है ऑब्जर्वेशन आफ्टर 1 वीक। उसके बाद ये आपने जो है टेबल बनाना है, एक साइड पे वाटर वाला लिखना है, एक साइड पे विद वाटर और एक साइड पे नो वाटर। ठीक, सीड जर्मिनेशन इज़ ऑब्जर्व्ड, नो सीड जर्मिनेशन इज़ ऑब्जर्व्ड। ये लिखने के बाद आपने नीचे आ जाना है कंक्लूजन पे, प्रेजेंस ऑफ वाटर इज़ नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, यहाँ तक आपने लिखना है। ठीक है, फिर देख लें एक्टिविटी 3.1 में आ जाएं, प्रोसीजर में आ जाते हैं। हेडिंग आपने नहीं देनी, डायरेक्ट पॉइंट्स लिखने हैं। जो पॉइंट्स टिक किए हुए हैं ये तमाम पॉइंट्स आपने लिखने हैं। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है रिज़ल्ट की। उसके बाद जो है ऑब्जर्वेशन आफ्टर 1 वीक, ये लिखने के बाद ये ब्लू बॉक्स आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद नीचे कंक्लूजन पे आ जाना है और कंक्लूजन आपको ये नज़र आ रहा है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आपको उसका इमेज मिलेगा। अब हम आ जाते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेंच बीन सीड एंड मेज सीड। 7 पेज नंबर आपको मेंशन किए गए हैं, पेज नंबर 32 और 33। सिर्फ इसमें हमने इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आ जाता है। स्ट्रक्चर में हम लोग कहाँ तक लिखेंगे कि यहाँ पे जो आपके पास पेज नंबर है 32, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड ये आपके पास है। ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ये सारी हेडिंग्स लिखते हुए ये नीचे यहाँ तक आ जाना है। ठीक है, डायग्राम आपने नहीं बनानी, सिर्फ ये तमाम पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास ये किसका स्ट्रक्चर है, मेज़ ग्रेन का। फिर फ्रेंच बीन जो है उसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट लाइन से फ्रेंच बीन इज़ अ राइकॉट सीड से लेते हुए आपने यहाँ प्लूम्यूल तक आ जाना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, पेज 32-33 के ऊपर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन जर्मिनेशन ऑफ फ्रेंच बीन सीड एंड मेज सीड। इन दोनों की जर्मिनेशन के अंदर डिफरेंशिएट करना है। पेज नंबर 34 और 35 पे आ जाना है हमने। पेज नंबर 34 जो है वो हमारे पास है, यहाँ पे जर्मिनेशन फ्रेंच बीन सीड, इसकी जर्मिनेशन हमें बताई गई है। ठीक है, ये जो तमाम पॉइंट्स हैं इसकी जर्मिनेशन में आपने लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर हेडिंग क्या देनी है, जर्मिनेशन इन फ्रेंच बीन सीड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जर्मिनेशन इन मेज़ सीड। ठीक, और इसके ये तमाम पॉइंट्स जो हैं ये आपने लिखने हैं। तो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन लिस्ट द फंक्शन ऑफ कोटिलेडन्स, पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 पे बिल्कुल टॉप पे 3.4 टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कोटिलेडन्स। इसमें ये तमाम पॉइंट 6 के 6 पॉइंट्स आपने लिखने हैं, पॉइंट 1 से लेके पॉइंट नंबर 6 तक। तो ये जो है आपके पास कंप्लीट हो जाएगा फंक्शंस ऑफ कोटिलेडन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग क्वेश्चन 3। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन।
पेज नंबर 36 पे आ जाते हैं। 36 से लेके 39 तक, ठीक है, 36, 37, 38, 39 इन तमाम पेजेस पे इसका आंसर है। ठीक, पहले हम पेज नंबर 36 पे इसको देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 4 का आंसर। ऊपर हेडिंग आपने देनी है कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। फिर पॉइंट नंबर 1 लिखना है वाटर। वाटर में कहाँ तक आपने लिखना है, ये यहाँ पे ईजी टू रप्चर, ठीक है, इट्स रप्चर ईजी, यहाँ तक आपने सेकंड लाइन तक जो है नंबर 1 हेडिंग जो वाटर है वो लिखनी है। पहले ये हेडिंग देनी है ऊपर, उसके बाद वाटर लिखना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाएं आप। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो है ये पूरी 2 लाइंस जो हैं, 1.5 लाइन ये आपने लिखनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे सनलाइट। सनलाइट में ये तीनों जो है 2.5 लाइंस, ये तमाम लाइंस आपने इसकी लिखनी है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को यहाँ से स्टार्ट करते हुए इधर आपने एंड करना है। बीच में जो एक्टिविटीज़ आ रही हैं या डायग्राम्स हैं वो आपने नोट नहीं करनी है, ठीक हो गया। ये पहली वाटर की हेडिंग थी, इसकी सिर्फ 2 लाइंस लिखनी है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये पूरा आपने हेडिंग लिखनी है, ठीक है। फिर आ जाते हैं सनलाइट पे। सनलाइट ये सारा लिखना है। उसके बाद टेम्परेचर भी जो है वो आपने पूरा कंप्लीट लिखना है, ठीक। यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसकी एक्सरसाइज हो रही है, ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग MCQs की तरफ। MCQs में कहते हैं कि नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड फूड एंड प्रोटेक्शन टू एन एम्ब्रियो एंडोस्पर्म, इन विच पार्ट ऑफ द सीड प्लोम्यूल इज इनक्लोज्ड, सीडलिंग, रेडिकल इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो विच मेक्स फ्यूचर रूट, कोलियोराइजा इज द फ्यूचर primary root. What will happen if there will be no suitable temperature available to seed? Option C, there will be no growth. Point number 6, what will be the only option for the farmer if the seed coat is too hard to break? C, seed will be soaked in water. 7 है हमारे पास all of the following structures are present in dicot seed except coleoptile. Number 8, cotyledons are formed from embryo. Number 9, when a seed is sown into the soil, first thing it does is to take up water. Number 10, external conditions on which germination of seed is dependent are D, oxygen and water, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज कंप्लीट है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको इमेजेस में मिल जाएंगे। उसके बाद अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हाफ रीडिंग करेंगे हम चैप्टर नंबर 4 की, ठीक।